जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। आज जो हम पोएम करने जा रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड में दी गई है, लेकिन ये जो अ, फेडरल में भी टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको भी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं क्योंकि एक जो आउट ऑफ द पोएम आती है, वो इन्हीं 4 बोर्ड्स के खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या फिर बलूचिस्तान बोर्ड में से आ जाती है। तो मोस्टली यही खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड वाली आती होती है। तो इसकी हम ट्रांसलेशन और पोएटिक डिवाइसेस करेंगे, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो क्या है जी, होप इज द थिंग विद द फेदर्स। ठीक है, एमिली डिकिंसन की ये लिखी हुई पोएम है कि उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसके पर हैं जो आपको उड़ना सिखा देती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक कोटेशन में लिखा हुआ है, वंस यू चूज होप एनीथिंग इज पॉसिबल। आपके पास जब उम्मीद ही ना रहे तो उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद एक ऐसा फ्यूल है जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाता है। देखें, होप इज द थिंग विद द फेदर्स। उम्मीद वो चीज है जिसके पर हैं, दैट परचेज इन द सोल, जो कि रूह में रहती है या बैठती है, एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, और बगैर अल्फाज के नगमा गाती है। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल, और कभी भी रुकती नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, उम्मीद ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, परचेज का क्या मतलब होता है? बैठना, आशियाना बनाया। आप ये भी कह सकते हैं दैट परचेज इन द रूल, जो कि रूह में बैठी है, आशियाना बना के बैठी है। ठीक है, होप इज द सीड ऑफ मिरेकल्स। ठीक है, मोजात जो होते हैं वो उम्मीद से ही होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं इसका। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, और तूफान में सबसे मीठा उसे सुना जा सकता है। मतलब आप जितनी भी मुश्किलात में हो, उम्मीद ही एक ऐसी चीज होती है जो मुश्किलात में भी आपको निकालने की सकत रखती है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, और तूफान कितना ही सख्त क्यों ना हो, दैट कुड अबैश अ लिटिल द लिटिल बर्ड, जो इस छोटे से परिंदे को शर्मिंदा कर सके, दैट केप्ट सो मैनी वर्म, जो इतने लोगों को गर्म रखता है। अब इसने क्या कर दिया है, उसी उम्मीद को क्या कर दिया है, छोटा सा परिंदा कर दिया है कि तूफान जितना बड़ा ही क्यों ना हो, वो हमारी उम्मीद को खत्म नहीं कर सकता। जितना बड़ा तूफान भी हो, वो इस छोटे से परिंदे उम्मीद को खत्म नहीं कर सकता। तो मैं मीनिंग्स लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड, और मैंने इसे सबसे सर्द जमीन में सुना है। ठीक है, सर्द जमीन का क्या मतलब है? जहाँ पे कोई भी चीज नजर नहीं आती थी, उम्मीद वहां पे अगर थी तो कुछ ना कुछ नजर आया। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और अजीब तरीन समंदर पर, येट नेवर एन एक्सट्रीमिटी, फिर भी कभी इंतहाई हालत में, इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, इसने मुझसे एक टुकड़ा नहीं मांगा। उम्मीद ऐसी चीज है, वो कहता है कि देखें, समंदर के किनारे चले जाएं या आप यहाँ बर बयाबान में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, अगर उम्मीद है तो ये आपका साथ भी देती है और आपसे बदले में कभी कुछ मांगती भी नहीं है। तो ये देखें, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समथिंग, लूज इट सो दैट योर फियर एंड्स। अगर आप कोई चीज खोने से डरते हैं तो उसे खो दें ताकि आपका डर खत्म हो जाए। अदरवाइज विद फियर यू विल लूज द होप, क्योंकि फिर इससे क्या होता है, आप अपनी उम्मीद भी खत्म कर देते हैं। यही तो है उम्मीद का दामन कि हर रात के बाद एक सुबह होती है। ठीक है, तो इसकी पोएटिक डिवाइसेस देते हैं। एक्सटेंडेड मेटाफर है। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है? जब एक डायरेक्ट कंपैरिजन को एक्सटेंड करके, ज्यादा करके लिखा गया। द एंटायर पोएम कंपेयर्स द होप टू अ बर्ड। ठीक है, एक जब वैसे हम मेटाफर पढ़ते हैं वो एक लाइन में होता है। ठीक है, लेकिन ये एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है? जो उससे ज्यादा हो जाए, या तो एक पैरा, एक स्टेंजा में एक चीज की बात हो रही हो, दूसरे स्टेंजा में उसी चीज को मेटाफोरिकली यूज किया गया हो, तो इसे क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड मेटाफर। To a bird, the thing with the feathers, the metaphor is sustained throughout the poem. Personification क्या है? Hope is personified as the bird that sings, perches, and is abashed by the storms. This gives hope human-like qualities, making it more relatable and vivid. ठीक है, imagery क्या है? Dickinson uses the vivid imagery evoke the sensory experiences that perches in the soul, creates a visual of a bird resting in a person's inner। आप देख लें, अगर एक परिंदा मूव कर रहा हो, पिंजरे में फड़क रहा हो, उठ बैठ रहा हो, तो कैसे आपके माइंड में एक इमेज आता है। तो ये सेम वैसे ही ये भी क्या, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड इवोक्स द साउंड ऑफ द बर्ड सिंगिंग अमिड्स द स्टॉर्म।
कि कैसे तूफान में उसको आई हैव हर्ड इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी पेंट्स अ पिक्चर ऑफ डेजोलेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इमेजरी है। इमेजरी आपकी जो फाइव सेंसेस को अपील करती है, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो देखने की हो, ये सारी चीजें क्या है, इमेजरी। सिंबलिज्म क्या है? द बर्ड सिंबलाइजेज द होप, रिप्रेजेंटिंग इट्स लाइटनेस, resilience and ability to uplift, कि कैसे इंसान आगे बढ़ सकता है। द storm symbolizes the life's hardship and challenges which hope can withstand। ठीक है, हार्डशिप में उम्मीद भी आपके साथ रह सकती है। इंजेममेंट किस टेक्निक को कहते हैं? जब एक ही लाइन को जारी रखते हुए दूसरी उसके साथ लाइन पढ़ें तब आपको मतलब क्लियर हो, इसे इंजेममेंट कहते हैं। द poem uses the enjambment, lines are flowing into each others without punctuation। ठीक है, सेम उसी को डिफाइन किया गया ब्रैकेट में। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड फ्लूडिटी मच लाइक अनएंडिंग नेचर ऑफ द होप। किस में है? एंड sings the tune without the words and never stops at all। उसके बाद पैराडॉक्स देखें। द स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, द आइडिया ऑफ द होप सॉन्ग इज स्वीटेस्ट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म is paradoxical, highlighting the hope's power and diversity। राइम क्या है? इसकी राइम ए बी सी बी है। ठीक है, सोल, ऑल, स्टॉर्म, वर्म, सी, मी। जक्सटापोजिशन क्या है? टू अपोजिट थिंग्स टुगेदर। डिकिंसन जक्सटापोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ द बर्ड, कि कितना कमजोर होता है परिंदा, लिटिल बर्ड, विद इट्स इमेंस पावर टू कीप सो मेनी वर्म। इमेंस क्या मतलब है तो छोटा सा, लेकिन उसकी पावर ज्यादा है, उस उम्मीद को, उम्मीद की पावर बता रहे हैं। एम्फसाइजिंग द होप्स क्वाइट येट प्रोफाउंड स्ट्रेंथ। प्रोफाउंड का मतलब है बड़ी गहरी, उसके पास ताकत है। उसके बाद है हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या है? नेवर स्टॉप्स एट ऑल। दिस एग्जेजरेशन एम्फसाइजेस द रिलेंटलेस इटर्नल नेचर ऑफ द होप। कभी कभी इंसान की लाइफ में ऐसा मोमेंट भी आता है जब उसको होप नहीं आती, लेकिन ये नेवर जब इसने लिख दिया है तो ये क्या है? हाइपरबोली इसे बोलते हैं। चीज को मुबालगा आ रहा है, चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना। टोन क्या है? द टोन इज अपलिफ्टिंग एंड रिजिलियंट, reflecting the enduring and comforting nature of the hope even in the face of adversity। ठीक है, ये टोन है। तो होपफुली ये पोएम आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है आसान अल्फाज में आपको बता दिया जाए। अगर आपको पसंद आई हो या वीडियो को मजीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।